अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज छुट्टी का दिन है और आज मैं अपने बर्ड्स की वैक्सीन करूंगा। तो वैक्सीन आज मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे आपको। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने क्या नुकसान उठाया और जब मैंने वैक्सीन की तो मुझे उसका क्या फ़ायदा हुआ। सारा डिटेल में आज शेयर करूँगा। पहले दो तरह मैं आज ये चीज़ आपको बता दूँ, दो तरह की वैक्सीन की जाती है। वैसे तो काफ़ी सारी इकसाम है, जो मेन जो दो किस्में हैं ना वो NDIB और ND लसोटा। NDIB में ये है कि वो सांस की बीमारी का इशू आ जाता है, बर्ड्स मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देगा आपका, उसे NDIB कहते हैं। और टांगों से बैठ जाएगा, वाइट कलर के पिचेस शुरू कर देगा। और ND लसोटा वो तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है। NDIB फिर जो है ना बर्ड्स थोड़ा सा टाइम आता है, बर्ड्स पहले मुंह खोल, लेकिन जो ND लसोटा इसे रानी खेत भी कहते हैं। ये तो आपको 1 मिनट क्या कहते हैं, आप ठीक ठाक बर्ड को छोड़ के जाएंगे और वापस आएंगे तो उसकी गर्दन मुड़ी हुई होगी, ज़मीन पे पड़ा होगा, उसके अंदर से सांस ख़त्म हो चुका होगा। मतलब अगर ND लसोटा ये रानी खेत की बीमारी अगर आपके बर्ड्स में आ गई ना, फिर तो आपके बर्ड्स का बचना नामुमकिन होता है। फिर जितना आपका फ्लॉक होगा ना, फिर आपने सारे की कुर्बानी देनी है, सारे के सारे की। यही हाल होता है कि कुछ लोग ज़बह करके ख़ुद से ही उनको फेंक देते हैं कि वो उस जो है ना उस दर्द से ना गुजरें। लेकिन अगर आपने अपने बर्ड्स की होगी वैक्सीन, आज मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीन क्या फ़ायदा, बहुत सादा अल्फाज के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर वैक्सीन करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने ना अपने चूज़ों की वैक्सीन की हुई थी, या ब्रीडर्स की भी वैक्सीन की हुई थी। और ये बीमारी आती क्यों है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ना, हमेशा जब आप बर्ड्स बाहर से लेके एंटर करते हैं ना अपने शेड के अंदर, अगर तो आपने आपके बर्ड्स की वैक्सीन हुई हुई है तो वो कोई बीमारी साथ लेके आता है ना, तो वो आपके बर्ड्स ये है कि उस बीमारी से निकल जाते हैं। बीमारी उन्हें लगेगी ज़रूर, लेकिन अगर उनकी वैक्सीन हुई हुई है ना तो वो उस बीमारी का टाइम पीरियड पूरा कर लेंगे और वो बर्दाश्त कर लेंगे। उनमें इतनी बर्दाश्त आ जाती है कि वो उस बीमारी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये छोटे चूज़े हैं जो अंदर हैं नीचे वाले खाने में, इनको ये बफ सबराइड के चूज़े हैं। इनके ऊपर इतनी बीमारियां गुजरी हैं, इतनी मतलब कि इन्होंने बीमारियां काटी हैं, लेकिन इनकी वैक्सीन हुई हुई थी ना, तो ये सारे के सारे मेरे चूज़े जो है ना सर्वाइव कर गए और इस स्टेज तक पहुंच गए। अब जब बर्ड की वैक्सीन हुई होती है ना, मिसाल के तौर पे जब आ जाती है ना NDIB की बीमारी, तो उसमें जिन बर्ड्स की तो वैक्सीन नहीं हुई हुई वो तो आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं देंगे, 15-20 मिनट के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन जिन बर्ड्स की वैक्सीन कर चुके हैं ना, वो बर्ड्स उस बीमारी को, पहली बात है कि बीमारी उनको लगेगी नहीं इंशाल्लाह। ऐसा होगा कि क्योंकि वो ऑलरेडी ये जो होती है ना वैक्सीन, ये बजाते खुद एक वायरस होता है। वायरस ये आप बर्ड्स को जब पिलाते हैं, उसके जिस्म में छोड़ते हैं, तो वो वायरस उसके जिस्म में जाकर उसके अंदर वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देता है कि जब वो बीमारी उस पर अटैक करती है तो वो ऑलरेडी उसका वो निज़ाम ऐसा बन चुका होता है कि वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सके। और फ़र्ज़ करें अगर बीमारी लग भी जाए ना, बर्ड को आपके बीमारी लग भी जाती है, तो भी वो उस बीमारी से लड़ता रहेगा। मेरे सामने ये चूज़े मुँह खोल के सांस लेते थे और बिल्कुल इनके बुरे हालात बने हुए थे, लेकिन ये मर नहीं रहे थे। वो जिसे कहते हैं मैं आपको बता नहीं सकता, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, मैंने खुद से बस विटामिन वगैरह पानी में डाल डाल के दे रहा था, और लेकिन ये पूरा हफ्ता जो है ना ये बीमारी से लड़ते रहे और आखिरकार ये रिकवर हो गए। इनमें से एक चूज़ा भी मेरा एक्सपायर नहीं हुआ। तो ये वैक्सीन करने का फ़ायदा होता है। हो सके तो बाहर से बर्ड्स ऐड ही ना करें। ब्रीडर कभी, मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ब्रीडर लाएं भी तो उससे पहले अपने शेड से कोसों दूर रखें। अगर वो फर्स्ट में इस फ्लोर पे मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं ना, तो आप उसे ग्राउंड फ्लोर पे रखें बर्ड को। पूरा हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते इसको पहले विटामिन का और वो एंटीबायोटिक का कोर्स करा के तब अपने बर्ड में, पहले तो अव्वल आप हो सके तो ब्रीडर्स कभी भी अपने शेड में ऐड ना करें। मैंने जब नुकसान उठाया है ब्रीडर अपने शेड में ऐड करने से उठाया है, क्योंकि ब्रीडर जब आएगा वो उस माहौल के मुताबिक डला होगा। आपके बर्ड्स आपके माहौल के मुताबिक डले हुए हैं, तो जब वो आएगा बीमारियां लेके आएगा और आपके बर्ड्स में भी आके बीमारियां डाल देगा। तो लिहाजा अगर तो आप बर्ड्स ऐड नहीं करते हैं ना अपने शेड के अंदर, तो फिर नॉर्मल सी बीमारियां आती हैं। बहुत हुआ नज़ला ज़ुकाम की आ जाएगी, पोटा जाम की बीमारी आ जाएगी, कोई बहुत हुआ इनका मैदा शैदा आप सेट हो जाएगा, वो सेब का सिरका वगैरह आप उनको दें, उससे ये हो जाएगा। नज़ला ज़ुकाम लग गया तो आप जेंटाकोमिज़ोन, वेब्रामाइसिन, ये चीज़ें हैं, ये आप करेंगे, इनसे नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी बीमारियां आपके शेड में आती रहेंगी। लेकिन जब आप बाहर से बर्ड लेके अपने शेड में ऐड करते हैं ना, तब अंदेशा होता है ये NDIB, ND लसोटा के आने का, बड़ी बीमारियों के आने का तब अंदेशा होता है। तो अगर आप बर्ड्स बाहर से लेके ऐड करेंगे तो फिर आप ये है कि आपके बर्ड्स की प्रॉपर वैक्सीन हुई हो। हर महीने में आपने वैक्सीन करनी है, हो सके तो 2 महीनों बाद एक दफ़ा आपने NDIB की वैक्सीन करनी है, एक दफ़ा आपने ND लसोटा की करनी है। NDIB जो वो मैं बता चुका हूँ, सांस की बीमारी सारा, और ND लसोटा में जो होता है ना कि उसमें ये जो उनको गर्दन टूट जाती है और बिल्कुल मिनट भी नहीं लगता और बर्ड एक्सपायर हो जाता है, रानी खेत जिसे कहते हैं, उसकी वैक्सीन होती है।
तो आज जो मैं वैक्सीन लेके आया हूँ, आज मैं अभी सुबह सुबह कुछ शॉपिंग करके आया हूँ। मैं आपने सारा डिटेल बताता हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके आया हूँ। एक तो मैं ये लाया हूँ जेंटा कॉमिजोन इंजेक्शन। ये तो अगर आप पोल्ट्री का काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, पर मैं वो अपलोड करूंगा। अगर आप पोल्ट्री का रखी हुई है तो ये इंजेक्शन आपके पास मस्ट होना चाहिए। तकरीबन ये 80 to 90% बीमारियों का ये हल है आपके बर्ड्स की, 80 to 90%। अब ये मैंने बड़ी पैकिंग ले ली है। इसकी जो प्राइस है वो 3200 रुपीज़ है। ये यहाँ पर इसकी प्राइस मेंशन है। 3203 रुपये की प्राइस है। मुझे ये 2800 रुपये का मिला है। मैंने इसकी सबसे बड़ी पैकिंग ली है 100 ml वाली। ये पूरा साल मेरे चल जाएगी, पूरा साल। उसके अलावा मैंने ये लिया है एनरोसिम। ये मैंने लिया आज। ये जो है चूज़ों वगैरह के लिए होता है। चूज़ों में कोई वायरल डिजीज़ आ जाए ना तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है। आपने एक ढक्कन बस डालना होता है पानी के अंदर और इंशाल्लाह आपके चूज़ों के तमाम मसाइल, इसके ऊपर जितना है ना, ये सारे के सारे मसाइल लिखे हुए हैं। तमाम हर बीमारी के लिए, तकरीबन चूज़ों की बीमारियों के लिए यही है। मेन चीज़ जो मैंने जिसके ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ वो है ये, मैं बर्फ़ के अंदर उसने मुझे डाल के दी है वैक्सीन। तो ये मैं दूसरे तरीके से करूँगा। वैक्सीन करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, ये देख रहे हैं ये वैक्सीन है। ये जो एंडी IB है वो है 400 समथिंग की, और ये मुझे उन्होंने 700 की दी है। एंडी लसोटा जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली है। अच्छा, वैक्सीन करने के 2-3 तरीक़ों से वैक्सीन की जा सकती है। एक तरीका तो ये है कि आप वैक्सीन का साथ इसका पानी मिलता है, आप उस पानी में इसको डालना पड़ता है। और हर बर्ड की अब वो बनाने के बाद आपने बर्ड की आँख में डालने होते हैं या मुंह में डालने होते हैं, 3-3 कतरे, 2-2 कतरे। लेकिन मेरे बर्ड ज़्यादा हैं, मैं इतने बर्ड्स को पकड़ के, और मैं अगर आप अकेले हैं, अकेला बंदा हो तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वैक्सीन करनी। 2 बंदे हो ना 3, फिर तो आसान होता है। अब एक केज से एक बर्ड को पकड़ के निकालना और फिर उसको डालना, तो आँख में डालना, मुँह में कतरे डालना, वो मेरे लिए मुश्किल काम है। तो लिहाजा मैंने दूसरा तरीका अपनाया जो मेरे लिए आसान था। मैं अकेला हूँ तो आसानी से कर सकता हूँ। ये पानी जो मैंने इनको भी सुबह से, अभी टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, मैंने अभी तक इनको पानी नहीं पिलाया, तो ये सख्त प्यासे हैं। तो ये अब आप देख रहे होंगे ये पानी का रंग वाइट क्यों है। इस पानी के अंदर मैंने दूध डाला है। तो होता है ना, आप जब आप वैक्सीन करते हैं तो आपका बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, तो इससे ये है कि आपका बर्ड स्ट्रेस में नहीं आएगा। ये मैंने पानी के अंदर दूध डाल दिया है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने नीचे ही अपने किचन में, जब मैं ये पानी भरा था, पहले पानी को मैंने उबाला है, उबाल के मैंने पानी को ठंडा कर लिया है और इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है। दूध डाल के अब मैं इसको अंदर जो है ना, अब मैं डालूँगा वो वैक्सीन खोल के डालूँगा। आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी जो है ना उसको हवा ना लगे, आपकी वैक्सीन को हवा नहीं लगनी चाहिए। आपने सूरज की रोशनी से इसको बचाना है और हवा नहीं लगनी चाहिए आपकी इसको, बस डायरेक्ट। अभी ये मैं इसको साफ़ करके, ये अभी जो है ना ये मैंने निकाल लिया है। अभी मैं इस पूरी वैक्सीन को इसके अंदर डाल दूँगा खोल के। ये ऊपर से कैप उतारनी है, कैप उतार के इसका आखिरी जो बूंद है ना वो भी मैंने डाल देनी है। तो मैं अभी इसको ज़रा वीडियो को स्टॉप करके इसकी कैप वगैरह उतार के फिर मैं डालता हूँ इसके अंदर, और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसका ऊपर से कैप उतार दी है। अब आपने इसका जो है ना ये कैप उतारने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है, और ये जो है ना ये पूरी की पूरी आपने इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने पानी, ये उसके अंदर डलियाँ सी बनी हैं, आपने थोड़ा सा इसमें दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है ना आपने इसके अंदर वापस डाल देना है। आखिरी जो उसके अंदर ज़रा भी रहे ना वो भी इसके अंदर चला जाना चाहिए। ये मैं अभी ज़रा इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके पहले डाल लूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने इसके अंदर अब डाल दी है सारी की सारी वैक्सीन। आपने अच्छी तरह इस पानी को मैंने मिक्स कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इस पानी को जो है ना अपने इस जो मेरा मेन टैंक है उस टैंक के अंदर डालूंगा, और मेरे बर्ड्स जो है ना तकरीबन ये आधे, आपने लंबा देर इसको पानी को बर्ड्स के आगे नहीं पड़े रहने देना, मैक्सिमम घंटे से 1.5 घंटा। मेरे बर्ड्स तो इसको तकरीबन 15-20 मिनट में ही सारा पी लेंगे, क्योंकि इन्हें मैंने काफ़ी लंबी देर से प्यासा रखा हुआ है। वैसे आपने मैक्सिमम घंटा 1.5 घंटा अपने इस बर्ड्स को इस पानी को बर्ड के आगे पड़े रहने देना है। तो मैं अभी इसको डालता हूँ बाल्टी के अंदर में जो मेरा वो मेन हब है, और फिर मैं लगाता हूँ पीने के लिए पानी। ये मैंने अभी लगा दिया है इसमें पानी। अभी ये मेरे बर्ड्स पानी पीना शुरू कर दिया है। अभी इसमें पानी तमाम जो है ना इसमें पानी आना शुरू हो गया, जिसमें इनको आवाज़ से पता चल जाता है कि अब बर्ड्स को पानी आ चुका है हमारे ड्रिंकर्स के अंदर। तो ये अभी सब बर्ड्स जो है ना मेरे पानी पीना शुरू हो गए हैं। तो ये हो गया मेरा ब्रीडर्स का। अब मैंने लगाना है चूज़ों के लिए पानी। तो चूज़ों के लिए तो वो छोटे वाटर फीडर्स ही होते हैं, वो मैंने उसके अंदर आप चूज़ों को पानी डाल के दूंगा। लेकिन एक बात है, आपने पहले इस बात का
सारे बर्ड्स का मुआयना करना है अच्छी तरह। जौन सा बर्ड भी आपको ढीला डाला नज़र आया ना कि यार ये बर्ड्स मेरा जो है बीमार लग रहा है, उस बर्ड को आपने वैक्सीन कभी नहीं करनी है। होगा ये कि अगर आप बीमार बर्ड की वैक्सीन करेंगे तो ये सबसे पहले बीमारी उस बर्ड में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत तो ऑलरेडी कमज़ोर है। ये एक वायरस होता है जिसने जाकर काम करना होता है, तो वो जो बर्ड पहले से बीमार है वो वायरस उस पर अफेक्ट करेगा और वो बीमारी फिर तमाम बर्ड्स में शिफ्ट हो जाएगी। तमाम बर्ड को वो बर्ड जो है ना बीमारी लगा देगा। लिहाजा आपने अच्छी तरह अपने शेड का मुआयना करना है, चूज़ों का मुआयना करना है। अभी जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, मुझे कुछ चूज़े जो है ना अपने वो थोड़े ढीले नज़र आए, तो उन चूज़ों को मैंने अलग कर दिया। वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। उन चूज़ों को मैंने पहले से ही अलग कर दिया है, क्योंकि मुझे वो उन चूज़ों में थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा था। तो उन चूज़ों को मैंने ये अलग इसके अंदर छोड़ दिया। देख रहे हैं, ये 3-4 चूज़े हैं जो मुझे थोड़े ढीले नज़र आ रहे थे, तो उन्हें मैंने अलग कर दिया है। अब बाकी जो चूज़े हैं मेरे वो सारे के सारे सेहतमंद हैं। तो अब इनको इनकी मैं देख रही हैं, ये सब जो है ना ये डे ओल्ड चूज़े हैं मेरे सारे, ये बिल्कुल ठीक हैं, ये अब सेहतमंद हैं। ऊपर तकरीबन मेरे मंथ वाले चूज़े हैं, ये भी बिल्कुल सेहतमंद हैं सारे के सारे। तो जो सेहतमंद चूज़े हैं ना उनकी आपने वैक्सीनेशन करनी है, ढीले चूज़ों की वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं करनी और ढीले बर्ड्स की भी वैक्सीन नहीं करनी। लिहाजा पहले अगर आपके बर्ड शेड में कोई बीमारी चल रही है तो पहले आप उसको ख़त्म करें बीमारी को, उसके बाद आपने बर्ड्स की वैक्सीनेशन करनी है। तो ये मैं ब्रीडर्स की कर चुका हूँ। अब मैं छोटे ड्रिंकर्स होते हैं, जिस तरह ये पड़े हैं ड्रिंकर्स, इनके अंदर मैं छोटे जो चूज़े हैं उन्हें पानी डाल के अब इनके आगे रखूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मुझे आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कोई भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।